एक बार फिर से आपका एमर्स ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। तो कल जो हमने कुछ चर्चा किया था, कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव जो है जो कि बिहार बोर्ड में आपको देखने को मिलते हैं या एग्जाम में आपको मिलता है वो क्वेश्चन। जैसे हमने बताया था कि दो क्रमागत आपका ये क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या का अंतर कितना होता है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का जो मसा होता है वो कितना होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा किया था और उसमें हमने बताया था, जैसे ही वीडियो खत्म हुआ उसमें हमने कुछ बात को रखा था, कुछ क्वेश्चन को उसमें डाला था कि आगे भी है कुछ ऐसे भी क्या बोलते हैं इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे क्या तो सबसे छोटी आपका सम संख्या क्या होगी, दो सम संख्या का अंतर, दो क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको जो है ना आज की क्लास में है ना इस तरह के क्वेश्चन को है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बार बार जो है पूछे जाते हैं, इसको हम डील करते हैं। तो हमने इससे पीछे वाला में जो भी हम लोग काम किए थे उसको रिकैप करा देते हैं कि क्या क्या था। तो हमने पढ़ा था कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का जो अंतर होता है वो कितना होता है, तो एक होता है। हम पढ़े हुए थे पिछले वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी बात किया था कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का जो मसा होता है वो कितना होता है, एक होता है। और हमने ये भी पता किया था, ये भी बात किया था उसमें एक फॉर्मूला भी हम प्राकृतिक संख्या का बताए हुए थे कि अगर किसी तरह का यानी बोल दे कि प्रथम 50 या 100 या 150 या 200 300 400 ऐसा अगर बोल दे संख्या का योग कितना होगा, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि n × n + 1/2 बताया था। यानी इससे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे, यानी ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो आप जल्दी से क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो हम पढ़े हुए हैं कि सम संख्या वैसी संख्या होती है जो दो से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जब वो दो के क्या बोलते हैं पहाड़े में आए, दो के मल्टीपल में आए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो दो होती है। इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वो क्या होगी, दो होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको बोल सकता है कि दो क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होता है। क्या, दो क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होता है, दो क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होता है, दो क्रमागत सम संख्या का अंतर। तो दो क्रमागत सम संख्या का अंतर का मतलब क्या है, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम जानते हैं कि दो से स्टार्ट होती है। तो 2 और 4 ये क्या हो गए, दो क्रमागत हो गए। तो 2 और 4 ये जो है ये क्या है, दो क्रमागत सम संख्या है। इनका अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब ये होता है, जैसे कि कल के हमने वीडियो में बताया था कि अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से क्या कर दे, बड़ी में से छोटी को घटा दे। ठीक है, तो बड़ी कितना है 4 है और छोटी कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2। यानी मतलब ये है कि दो क्रमागत सम संख्या का अंतर जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। यानी दो किसी भी कहीं से भी दो क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दो क्रमागत सम संख्या का अंतर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि दो क्रमागत सम संख्या का मसा, सम संख्या का मसा क्या होता है। तो दो क्रमागत सम संख्या का मसा क्या होता है, तो यही हमने एग्जांपल ले सकते हैं, या कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी क्रमागत, जैसे आप 4 6 भी ले सकते हैं, 8 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्रमागत सम संख्या हो गई। तो हम इसी को ही लेते हैं, जैसे 2 4 हमने क्या दे दिया, दो क्रमागत सम संख्या हो गया। इसका मसा निकाले, तो मसा निकालना तो आप जानते ही हैं कि 2 में 4 से क्या करो, डिवाइड करो, तो 2 4 हो जाएगा, घटाएंगे 0 आ जाएगा। और आप जानते हैं एचसीएफ निकालते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। दिए गए भाजक को ही हम क्या कहते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ यानी मसा कितना हो जाएगा, 2 मसा हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको पता चला कि हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी बोले कि दो क्रमागत आपका सम संख्या का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। क्यों होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद ये भी पूछता है कि दो क्रमागत सम संख्या का मसा क्या होता है, इसका मसा भी क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर पूछ दे प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम 40 50 100 150 ऐसे पूछ दे, प्रथम 20 या 40 ऐसा आपसे क्वेश्चन करते कि सम संख्या का जो आपका योग कितना होता है, तो हम कैसे बताएंगे कि इसका योग कितना होता है। ठीक है, तो इसको शायद आप लिख चुके होंगे, तो इसको हम ये करते हैं, मिटाते हैं और देखते हैं कि अगर बोल दिया जाए कि प्रथम 10 सम
संख्या का योग कितना होगा या प्रथम 20 सम संख्या का योग कितना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। ऐसे तो अगर छोटा नंबर दिया हो तो आप आसानी से उसको ऐड करके जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दे दे तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसको देखेंगे, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो सम संख्या से रिलेटेड जो योग का क्वेश्चन है, वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपसे इसे पूछे कि प्रथम 5 या 8 या 10, प्रथम 5 या 8 या 10 सम संख्या का योग कितना होता है, तो आप फॉर्मूला उसका याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1, यानी अगर बोल दे कि प्रथम 10, यहां पे लिखते प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना होता है, प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा n इंटू n प्लस 1। ये क्या होता है, ये होता है किसी भी प्रथम या कितना भी ये 10 दिखाता है, किसको, n को दिखाता है। ठीक है, n कितना निकालना है, सम संख्या कितना n लिखा, प्रथम कितना सम संख्या का हमको n योग निकालना है। तो यहाँ पे लिखा था 10 है, तो वहां पे जहां भी n लिखा होगा वहां पे हम क्या देंगे, वहां पे हम लेंगे क्या, 10 देंगे, क्या देंगे, 10 देंगे। तो अब इस फॉर्मूला के अनुसार जो है क्वेश्चन ये है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना होता है, तो जहां जहां n होगा वहां हम 10 लिख देंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी n की जगह पे क्या रख दे, यानी n की जगह पे हमको निकालना है 10, प्रथम सम संख्या का योग निकालना है, तो जहां n होगा वहां पे रख दीजिए 10, और ये भी n है तो 10 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, 10 ऐसे ठीक है, 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कोष्टक का काम करते हैं, बोर्डमास में है ना, बोर्डमास आप पढ़े होंगे, उसका रूल जानते होंगे। ठीक है, तो 10 प्लस 1 11 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 110 आ जाएगा। मतलब प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इस तरह से और भी पूछ सकता है, 40 का पूछ सकता है, 60 का पूछ सकता है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं इसी पे कि ताकि आपका डाउट जो है ना क्लियर हो जाए। प्रथम 20 सम संख्या का योग कितना होगा, तो फिर वही फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। ठीक है, जहां पे n कितना है, 20 है, तो क्या लिखेंगे, 20 और फिर 20 लिखेंगे, प्लस में 1 लिखेंगे, ये 20 से ठीक है, 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, और 21 गुना कितना होता है 42, यानी 420 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यानी अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन करता है कि प्रथम 10 सम संख्या या 20 सम संख्या 100 150 यानी कितना भी पूछ दे, तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन करे कि प्रथम इतना यानी n सम संख्या का योग निकालना है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे हम लोग 2 चीज सीख चुके हैं कि अगर दिया हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछता ही है कि अगर दिया हो कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योग कितना है, तो पहले ही वीडियो में हमने कर लिया है कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या के योग, प्रथम कितना भी प्राकृत संख्या का योग इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर बोल दे प्रथम 10 10 या 20 या कितना भी सम संख्या का योग कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे n इंटू n प्लस 1 होता है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, आप अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव में मार्क कटने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसमें आपका प्रॉब्लम को डालिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा या आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब विषम, एक और जो इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आपसे करता है विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या के बारे में जैसे इसमें क्या कर देगा, कह देगा 2 क्रमागत विषम संख्या का जो अंतर है ये कितना होता है, या 2 क्रमागत विषम संख्या का जो मौसा है ये कितना होता है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से, ये तो लिख लिया होंगे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन आपको ऐसे करेगा। ये जो 3 टाइप का जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यानी आपका पहले वाले वीडियो में हमने बता चुके हुए हैं कि आपका अगर प्राकृत संख्या दिया हुआ हो तो उसका मौसा क्या होगा, उसका अंतर क्या होगा, या कितना भी प्रथम 20 40 या जितना भी दे उसका योग प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हम देख चुके हैं या दे चुके हैं। उसके बाद जो आपका और क्वेश्चन जो है जो कि बोला हुआ है कि प्रथम क्रमागत क्या बोल सकते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होता है, 2 क्रमागत विषम संख्या का 2 क्रमागत सम संख्या का जो योग क्या बोलते हैं, 2 क्रमागत सम संख्या नहीं, 2 क्रमागत सम संख्या का आपका अंतर कितना होता है वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 2 क्रमागत सम संख्या का जो मसा है वो कितना होता है वो हम देख चुके। या अगर बोल दिया जाए कि प्रथम 20 या 40 या 60
सम संख्या का योग जो है वो कितना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है विषम संख्या के लिए। क्या विषम संख्या के लिए देखना है कि अगर बोल दिया जाए कि दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर, दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होता है। तो हम पढ़े हुए हैं कि विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो दो का गुणज नहीं होती है, या दो के मल्टीपल में शामिल नहीं होती है, या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो अगर क्रमागत देखें कि दो क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, तो 1 और 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 और 3, यानी 1 और 3 क्या हो जाएंगे, ये दो क्रमागत विषम संख्या है। और इनका अंतर का मतलब क्या है, अंतर का मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा दीजिए, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब क्या पता चला, पता ये चला कि दो क्रमागत विषम संख्या का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यानी दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर क्या होता है, 2 होता है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, ध्यान में रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपको यही कहा देगा कि दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा यानी एफसीएफ यानी मौसा कितना होता है। तो दो क्रमागत विषम संख्या का जो मौसा होता है वो क्या होता है, तो यही तो है। तो मौसा का मतलब क्या कि आपका 1 और 3 ले लीजिए, 1 और 3 ले लीजिए। ठीक है, 1 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, घटाएंगे 1 हो जाएगा, 0 आ गया। अब यही क्या होगा, आपका मौसा हो गया, सीएफ हो गया। और एक आपका आप जानते हैं कि मौसा होगा, यानी इसका सीएफ कितना हो गया, यानी 1 हो गया। मतलब हमको क्या पता चला कि दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब इसके अलावा भी आप और भी ले सकते हैं, जैसे क्रमागत में 3 और 5 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3 और 5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया एक, क्या 3 और 5, ये भी दो क्रमागत आपका विषम संख्या है। अब 3 में क्या कर दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 में 3 से करेंगे तो फिर 2 1 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, फिर 1 2 2 हो जाएगा, 2 और 0 हो जाएगा। यानी इसका भी देखिए, यानी कहीं से भी आप दो क्रमागत ले लीजिए तो इसका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, आपका 1 होता है। यानी दो क्रमागत विषम संख्या का जो मौसा होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और इसमें भी अगर आप देखते हैं दो क्रमागत विषम संख्या का जो अंतर है, अगर हम क्या करते हैं, आपका 5 और 7 भी ले लीजिए। 5 7 क्या है, ये दो क्रमागत विषम संख्या है, इनका अंतर का मतलब क्या, 7 में से 5 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 2। तो हमेशा क्या आएंगे, इसका 2 ही आएंगे। यानी इससे आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर जो होता है वो 2 होता है, और दो क्रमागत विषम संख्या का जो मौसा होता है वो कितना होता है, आपका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब इस पे भी एक और क्वेश्चन जो है, वन टाइप क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि प्रथम, ये भी पूछ देगा आपसे कि प्रथम 8 विषम संख्या या प्रथम 8 या 10 या 12 या कितना भी आपसे पूछ सकता है कि योग कितना होगा, योग कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए देखते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n स्क्वायर। ठीक है, यानी n स्क्वायर का मतलब n का घात जो है वो 2, यानी n का पावर यानी एक्सपोनेंट क्या आपका 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली छोटा अगर नंबर दे दिया जाए तो आराम से हम इसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर के लिए यहाँ पे काम कराया जा रहा है ताकि एग्जाम में जो है आपका समय जो है ज़्यादा नष्ट नहीं हो और आप आराम से अपने आंसर तक पहुँच जाए और बढ़िया से आपका एग्जाम निकल जाए। तो इसी के लिए ही हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, डेवलप किया गया है ताकि हम आसानी से उसको कर सके। जैसे यहाँ पे आपको बोल देगा कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग कितना होगा। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो फॉर्मूला है n का स्क्वायर। तो अगर 5 है तो यहाँ पे छोटा संख्या है, तो विषम संख्या क्या होगा आपका 5, तो 1 हो जाएगा। उसमें क्या करिए, योग है ना, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 5 9 9 9 18। ठीक है, 18 2 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। इस तरह तो नॉर्मली हम निकाल लिए, लेकिन इतना तो हमारे पास समय नहीं, तो ठीक है कि 5 या 6 या 2 या 3 अगर पूछ दिया तो आराम से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 5 की जगह पर अगर क्या कर दे, 100 दे दे, अगर 25 दे दे, अगर 50 दे दे, 75 दे दे, 105 दे दे, 107 दे दे, तो जोड़ने में तो बहुत समय निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और आंसर आ जाएगा। और देखिए इसी क्वेश्चन को 5 में हम लोग n, यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे 5 जो है वो n है, यहाँ पे 5 रखेंगे
और उसका स्क्वायर डालेंगे तो 5 के स्क्वायर का मतलब क्या कि 5 को 2 बार क्या करना है, गुना में लिखना है, यानी 5 × 5 यानी 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर छोटा नंबर होता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो आप यहाँ पे ऐड करके नहीं निकाल सकते, आपको ज्यादा समय लग जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो बातें जो पिछले वीडियो में हमने बताया है, या इसमें हमने जो बताया, जो हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बार बार जो है आपको इससे क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड में हर एक साल आपको देखने को मिलेंगे, पूछने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो भी हमने बात बताया था, उसको हम क्या करते हैं, इसी में हम लिख देते हैं। पिछले वाले वीडियो का भी, इस वाले वीडियो का भी हम क्या करते हैं, दोनों वीडियो में जो भी हमने बात बताया था, इसमें जो है हम क्लियरली लिख देते हैं, ताकि आप उसको बढ़िया से याद कर सकें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला क्या था, पहला हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तो प्राकृत संख्या के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, तो प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है तो 1 होता है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है, तो आपका 1 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, क्या 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे होता है, पिछले वीडियो में यानी इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसी तरह दूसरा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा कितना होता है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा कितना होता है, तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 ही होता है, यानी आपका 1 होता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा बात क्या है, तीसरा बात यह है कि प्राकृत संख्या का अगर योग दे दे, ठीक है, क्या करते हैं, प्राकृत संख्या का योग दे दे। प्रथम 20 का है 30 कर दे, है ना। प्राकृत संख्या का अगर योग कर दे तो लिखा देगा प्रथम n प्राकृत संख्या का योग अगर पूछ दे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हमेशा याद रखिएगा। क्या, तो n × n + 1 अपॉन में क्या 2, ठीक है, n × n + 1 अपॉन में 2, यानी ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, n × n + 1 अपॉन में कितना, अपॉन में 2, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या के रिगार्डिंग, यहाँ पे हो गया। अब बात आता है कि सम संख्या के बारे में, कि दो क्रमागत सम संख्या का आपका अंतर कितना होता है, ठीक है। तो दो क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होता है। दो क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होता है, तो अभी इसी वीडियो में हम लोग ये हुए हैं कि दो क्रमागत सम संख्या का अंतर जो होता है वो आपका 2 होता है। क्या होता है, आपका 2 होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अंतर के अलावा ये भी पूछ सकता है कि दो क्रमागत सम संख्या का मौसा जो होता है वो क्या होता है, तो 2 ही होता है। थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा इसको, इसका भी क्या होता है, आपका 2 ही देखने को मिलेंगे। वैसे इसका काम कराया गया है, क्यों होता है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दो या प्रथम 20 या 30 या 40 या 50 सम संख्या का योग जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आपका प्रथम n सम संख्या का योग कितना होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला, तो n × n + 1, यहाँ पे फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, जहां n बताता है कि प्रथम कितना सम निकालना है, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बात आता है सम संख्या, इतना आपको तो पूछता है। इसके अलावा जो अभी हमने पीछे बताया है विषम संख्या के बारे में, किसके बारे में, विषम संख्या के बारे में, कि प्रथम नहीं, दो क्रमागत
दो क्रमागत विषम विषम संख्या का अंतर, दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो दो क्रमागत विषम संख्या का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है, 2 होता है। अंतर कैसे निकालते हैं, तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटा देते हैं तो आपका अंतर निकल जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा जो होता है वो कितना होता है, तो दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा जो होता है वो कितना होता है, आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका पूछ देगा कि प्रथम n विषम संख्या का योग कितना होता है, प्रथम n विषम संख्या का योग कितना होता है। इसके लिए याद रखेंगे n स्क्वायर यानी n का पावर 2, n स्क्वायर यानी n के पावर 2 को याद रखेंगे। यानी इतना ही जो है क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए, ठीक है। अब अगले क्लास में जो है चैप्टर 1 को, यानी यहाँ पे क्लास 10 के अकॉर्डिंग वास्तविक संख्या में चैप्टर 1 जो है हम पूरा कर चुके हैं। चैप्टर 1 में जितना भी नंबर सिस्टम है, जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम सॉल्व कर मतलब देख चुके हैं, उसका डेफिनेशन देख चुके हैं, पहचान कर सकते हैं क्या है, कौन सा संख्या है, कैसे है, सब लोग जान चुके हैं। उसके बाद संख्या के रिगार्डिंग संख्या से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड जो है वो पूछता है, वो इतना है, अगर इतना सारा अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको संख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद कल जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि आपका चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है।